नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आज के इस नए दिन में फिर से। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डीपी यानी डायनेमिक प्रोग्रामिंग। तो बेसिक समझेंगे जो ग्राफ में था, क्या चीज़ जो है ग्राफ में था और इशू कर रहा था, मतलब कि कुछ चीज़ें रिपीटेड थी रिकर्जन में। तो कि ज़रूरी है क्या वो रिपीट करना, क्यों ना हम लोग उसको स्किप कर दें, क्योंकि सेम चीज़ रिपीट हो रहा है तो क्यों ना एक ऐसा सॉल्यूशन लाया जाए जिससे हम लोग रिपीटेशन अवॉइड करें। तो बस इसीलिए ग्राफ हमारा इस पिक्चर में आता है, ठीक है। तो वही चीज़ है कि जो रिपीटेड चीज़ हम लोग को बस अवॉइड करने के लिए बहुत हेल्प करता है हम लोग को। तो चलो देखते हैं बेसिक्स वगैरह की ग्राफ है क्या और कैसे हम लोग मूव करेंगे इस डीपी के जर्नी में। ओके, ज़्यादा टफ नहीं कराऊंगा, ठीक है। बहुत इजी मैं अपनी लर्निंग्स शेयर करूंगा हर दिन। ओके, तो चलो शुरू करते हैं बिना कोई तरीके हुए। तो चलो मैं डेली शेयर कर दूंगा ये नोटबुक की लिंक, क्योंकि रह जाता है, मैं देखा हूँ बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस करना पड़ता है, ठीक है। तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग यानी डीपी है क्या, तो बहुत बहुत एकदम बेसिक से हम लोग समझेंगे, ठीक है। क्योंकि हम लोग को कुछ नहीं आता है, वही लेके चल रहे हैं कि हम लोग को एकदम कुछ नहीं आता है और हम लोग को सीखना है इसमें कि डीपी है क्या। तो ऑलरेडी हम लोग को इंट्यूशन पता है, ग्राफ में हम लोग कर चुके हैं, थोड़ा सा पेन देख चुके हैं फेज जीरो में ही कि होता क्या है एक्चुअली में, ठीक है। तो सिंपल है, डीपी का मतलब है कोई भी रिपीटेड स्टेट, ठीक है, कोई भी रिपीटेड स्टेट्स को स्टोर करके सेम काम दोबारा ना करना, ठीक है। तो वही चीज़ है कि कोई रिपीट हो रहा है स्टेट कोई भी, या तो कोई मान लो हम लोग ट्रैवर्स कर रहे हैं और नोड वही नोड या वही स्टेप मेरे को बार बार लेना पड़ रहा है, तो उस चीज़ को ये अवॉइड करता है। तो इससे हम लोग का फास्टर भी रिस्पॉन्स मिलेगा और बहुत मदद करेगा स्पेस ऑप्टिमाइजेशन वगैरह में, टाइम में भी, है कि नहीं। क्योंकि लार्ज डेटा सेट में अगर हम लोग बात करें तो, ठीक है। तो अगर बात किया जाए कि हम लोग ग्राफ में क्या देखे थे, अगर रिलेट करें हम लोग, ठीक है, अगर हम लोग रिलेट करें तो इसमें क्या है, इसको थोड़ा ऐसे किया जाए। अब ये सही है। सेकंड में ग्राफ में क्या था, ठीक है, ग्राफ में अब कैसे हम लोग रिलेट कर पा रहे हैं यहाँ पे हम लोग डीपी में, है ना, है कि नहीं। तो हम लोग ग्राफ में क्या देखें, सबसे पहले बात, तो ग्राफ में हमने क्या देखा था, स्टेट देखा था सबसे पहले, कि देखे थे कि क्वेश्चन कैसे अप्रोच करना है फेज जीरो में। तो ये सब चीज़ देखे थे कि स्टेट क्या है, ट्रांसिशन क्या है, बेस केस क्या होगा मेरा, रिपीटेशन है क्या, तो यही रिपीटेशन वाला जो पेन है हम लोग को, या डीपी सॉल्व करता है ये चीज़। और ट्रैवर्सल ऑर्डर क्या है, बीएफएस है या डीएफएस है, ये सब सारी चीज़ें, ठीक है। तो होप आपको ये चीज़ अब तक कभी समझ में आया हो। ओके, ये चीज़ आपको अभी तक क्लियर हो और कुछ नहीं, ठीक है। तो ग्राफ और रिकर्जन वर्ल्ड में, ठीक है, तो ये चीज़ समझो, ठीक है। एग्जैक्ट ब्रीच समझो, एक ये ब्रीच बहुत ज़रूरी है समझना, ठीक है। आ, ये चीज़ समझो आप, ठीक है, बहुत ईजी है। ग्राफ और डीपी का एग्जैक्ट ब्रीच क्या है, तो ग्राफ और रिकर्जन वर्ल्ड में, ठीक है, ग्राफ वर्ल्ड में या रिकर्जन वर्ल्ड में स्टेट क्या होता है हम लोग का, हम लोग का स्टेट, ऐसे कर देता हूँ इसमें, ये नहीं हो रहा है, कैसे कैसे इसमें कोड है, चलो कोई नहीं। इसको स्टेट क्या है हम लोग का, स्टेट जो है करंट नोड को रिप्रेजेंट करता है या करंट पोजीशन का, है कि नहीं, ये चीज़ हम लोग को पता है। ट्रांसिशन क्या होता है ना, नेक्स्ट मूव कहाँ लेना है हम लोग को, है ना, नेक्स्ट मूव कैसे जाना है करंट नोड से आगे नोड पर, ये ट्रांसिशन होता था। बेस केस क्या होता था कि स्टॉप कहाँ करना है हम लोग को, स्टॉप कंडीशन क्या लगाना है हम लोग को, कहाँ पे रुकना है हम लोग को एक्चुअली में। और रिपीटेशन क्या होता था, सेम स्टेट फिर आ रहा है, तो यही ये जो है ना, ये ट्रांसिशन, ये ट्रांसिशन, मेन यही ट्रांसिशन हम लोग का। ओके, तो ये चीज़ हम लोग का हो गया चौथा। चौथा हम लोग का अभी तक सब कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है। डीपी को ज़्यादा टफ नहीं करेंगे, लोग डरते हैं, ग्राफ में ऑलरेडी डर गए, मेरे व्यूज़ भी एकदम जीरो और एक होने लग गए, पता नहीं कैसे। मैंने सोचा कि थोड़ा सा इजी बनाऊंगा, इजी ही था वैसे तो, कुछ था नहीं, बट वही एक कंसिस्टेंसी थोड़ा सा बरकरार रखना पड़ेगा, ठीक है। तो डीपी वर्ल्ड में, ठीक है, डीपी वर्ल्ड में हम लोग का अब क्या आता है, ट्रांसिशन हम लोग कर लिए हैं, ठीक है, रिपीटेशन वाला नॉर्मल सा ट्रांसिशन था जो हम लोगों ने कर लिया, ठीक। अब आता है स्टेट। स्टेट क्या रिप्रेजेंट करेगा हम लोग का, सब प्रॉब्लम, ठीक है, सब प्रॉब्लम जो तोड़ना पड़ता है ना डीपी में, हम लोग छोटे छोटे टास्क में तोड़ना पड़ेगा, यही चीज़ होता है डीपी में, थोड़ा छोटे छोटे टास्क में तोड़ना है, बड़ा टास्क करेगा छोटे छोटे टास्क में करना है, कैसे एक चीज़ करेगा फिर दूसरा चीज़ करेगा, और क्या है वही वर्कफ्लो जो बना रहे हैं, क्या कुछ चीज़ें रिपीट हो रही है, वो चीज़ हम लोग को दिखाएगा, ठीक है। तो नॉर्मल ये चीज़ हम लोग का आ गया स्टेट। ओके, ट्रांसिशन स्मॉलर सब प्रॉब्लम, ठीक है, और भी छोटे सब प्रॉब्लम, ठीक है, ट्रांसिशन जो है, तो स्टेट हो गया क्या, सब प्रॉब्लम, ठीक है, और ट्रांसिशन क्या हो गया, स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स, तो उससे भी छोटे छोटे सब प्रॉब्लम्स। और बेस की क्या हो गया, स्मॉलेस्ट सॉल्व्ड केस, ठीक है, स्मॉलेस्ट सॉल्व केस। तो बेस केस क्या हो गया, जो स्मॉलेस्ट रहेगा सबसे और भी छोटा, कैसे कर रहे हैं, एक प्रॉब्लम है, ठीक है, जो मेन प्रॉब्लम रहेगा उसको स्टेट में तोड़ेंगे, स्टेट यानी सब प्रॉब्लम में, फिर ट्रांसिशन देखेंगे उसको स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स में तोड़ेंगे फिर, और फिर बेस केस क्या हो जाएगा, जहाँ पे हम लोग को छोटा सा एक आंसर आ जाएगा, जैसे कि डीएफएस फॉलो करते थे, लास्ट में नीचे हम लोग को कुछ आ जाता था, लेकिन वो फिर ऊपर 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 जा देते, उसके बाद हम लोग का कलेक्टिव आंसर करते थे काइंड ऑफ, है कि नहीं, वैसे करके
और फिर रिपीटिशन होता है, सेम सब प्रॉब्लम्स फिर आ रहा है, ठीक है? तो सेम सब प्रॉब्लम्स फिर आ रहा है कि नहीं? रिपीटिशन जो है, सब प्रॉब्लम्स देखो यहाँ पर, सब प्रॉब्लम्स क्या? स्टेट, तो स्टेट वही स्टेट मेरे को बार बार आएगा, रिपीटिशन, स्टेट मेरा बार बार आ रहा है, तो ये सब प्रॉब्लम की बात कर रहा है। स्मॉलर सब प्रॉब्लम नहीं, स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स क्या है? वो ट्रांसिशन है। तो दो पार्ट में, प्रॉब्लम सब प्रॉब्लम्स, फिर स्मॉलर सब प्रॉब्लम जो कि ट्रांसिशन रिप्रेजेंट करता है, बेस केस जो कि स्मॉलेस्ट सॉल्व केस हम लोग को देगा, और रिपीटिशन हो जाएगा, सेम सब प्रॉब्लम्स फिर आ रहा है। तो इसका सोल्यूशन क्या होता है हम लोग का, कि कैसे अवॉइड करें हम लोग कि रिपीट ना हो, या उसको हम लोग सेव कर लें कोई ना कोई जगह पे, है कि नहीं? तो वही चीज़ आता है कि कहीं ना कहीं उसको सेव कर लें और उसको हम लोग रीयूज करें, ना कि हम लोग बार बार रिपीट करें वही चीज़, फिर से कॉल करो और फिर से वही स्टेट में हम लोग फिर से जाएं। तो ये ऐसा चीज़ तो नहीं ना कि मान लो भूल भुलैया है और कहीं पे ऐसा जा रहे हैं और घूम रहे हैं और बार बार मान लो कि 5-6 राउंड घूमे और बार बार वहीं पे पहुंच जा रहे हैं हम लोग। तो ये बेटर नहीं ना है कि चलो एक ट्राई हम लोग 5-6 बार ट्राई मार देंगे, घूमते रहेंगे, लास्ट में हम लोग को निकल जाएगा। तो वही चीज़ है कि ये रिपिटिशन है, लेकिन सॉल्यूशन तो आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं? रिपिटिशन में भी सॉल्यूशन आता है। भूल-भुलैया में भी हम लोग कोई ना कोई एक टाइम पे हम लोग निकल ही जाएँगे। बट ऐसा नहीं है कि हम लोग को एक पाथ है, कोई एक पर्सन गया हुआ है पहले से, दूसरा पर्सन नहीं गया हुआ है भूल-भुलैया में, ठीक है? नॉर्मल सा। तो वो मेरे को पाथ बना के दे देगा मैप सिंपल, कि हाँ, ये स्टोर कर लो यहाँ पे, ये तुमको यूज़ करना है, ठीक है? वो एक मैप नाम का मैप दे देगा, वो वेरिएबल काइंड ऑफ समझ लो कि कहीं स्टोर कर लिया हम लोग, है कि नहीं? कि ऐसे आप जाओगे तो तुरंत चल जाओगे, फँसोगे नहीं वहाँ पर। तो वही हम लोग का एक तरीका है क्या? मेमो, मेमो में स्टोर कर लो या टेबल में स्टोर कर लो। ओके? तो ये दोनों दोनों तरीका है, दोनों में से कोई भी तरीका आप इस्तेमाल करो, डिपेंड करता है सिचुएशन पे, हम लोग वो आगे देखेंगे, वो अभी मुझे भी नहीं पता है, बट स्टोर करना, मेमोराइज़ेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, कि स्टोर करना हम लोग रिपीटेड स्टेट्स को, रिपीटेड सेम सब प्रॉब्लम जो रिपीट हो रहा है, उसको मेमो में हम लोग स्टोर कर सकते हैं या टेबल में हम लोग स्टोर कर सकते हैं, ठीक है? तो अब तक ये चीज़ समझ में आया? बहुत बहुत आसान है कि नहीं? अभी तक बहुत ईज़ी लग रहा है कि नहीं? होप आपको ईज़ी लग रहा होगा, कुछ ज़्यादा इसमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है अभी तक, है कि नहीं? तो क्या है हम लोग का सिंपल, अब इसमें एक फिफ्थ में कंक्लूजन दूं अभी तक जो हम लोग सीखे हैं, है कि नहीं? तो हम लोग क्या सीखे? अगर हम लोग कंक्लूजन, एक नॉर्मल सा कंक्लूजन देना है, ज़्यादा कुछ नहीं। तो मतलब क्या, मतलब डीपी कोई नया जानवर नहीं है, ठीक है? डीपी कोई नया जानवर हम लोग का नहीं है। डीपी क्या है? डीपी क्या है? बहुत सिंपल सा चीज़ है। डीपी क्या है? ग्राफ और रिकर्जन थिंकिंग है प्लस मेमोरी है कि नहीं? तो हम लोग देख लें, ये चीज़ सारा सब कुछ है, सेम है, रिपीटेशन भी होता है ग्राफ में। बट ये चीज़ जो हम लोग का एक आ रहा स्पेशल, मेमोरी, ये मेमोरी जिसमें हम लोग का स्टोर होगा रिपीटेशन, कि बार बार यूज़ कर सके उस वेरिएबल को, तो वही चीज़ हो जाता है बस डीपी, ठीक है? तो घबराने की बात नहीं है, कुछ नहीं है, बस ग्राफ और प्लस मेमोरी। तो अगेन ग्राफ तो थोड़ा बहुत चाहिए कि थोड़ा सा ब्रेन को थोड़ा सा समझ में आए, कि थोड़ा स्टेट में हो कि हाँ, ग्राफ में क्या था हम लोग का। तो यही सब सारी चीज़ें थी जो हम लोगों ने देखा था। अब स्टोर का बस एक एक्स्ट्रा चीज़ है हम लोग का, ठीक है? तो अब आती है बारी कि हम लोग कैसे करेंगे, है ना? कैसे अब आगे बढ़ेंगे फेज़ वाइज़, ठीक है? तो 6th में मैं सिंपल सा इंट्रोडक्शन टू फ्यूचर गोल्स, ठीक है? हम लोग गोल्स डिसाइड करते हैं कि आगे हम लोग को कैसे बढ़ना है, ठीक है? नॉर्मल सा, बहुत नॉर्मल सा, सिंपल सा हम लोग करेंगे, ठीक है? तो सिंपल एक पहला रहेगा हम लोग, कुछ दिन तो हम लोग जाएँगे किसमें? फाउंडेशन बिल्ड करने में, ठीक है? ग्राफ से नेचुरल ट्रांजिशन करेंगे अभी हम लोग, नेक्स्ट के 1-2 दिन जो भी लगेगा हम लोग को, मैटर नहीं करता है, ठीक है? दिन नहीं गिनना, हम लोग को मेन है गोल, ठीक है? तो इस फेज़ का गोल क्या रहेगा, ठीक है? फेज़ का गोल, ओके? नॉर्मल सा, ठीक है? समझो। अ, फेज़ 0 का गोल क्या रहेगा हम लोग का, ठीक है? फेज़ 0 का गोल रहेगा डीपी को रिकर्जन प्लस रिपीटेशन प्लस स्टोरेज के रूप में समझना, ठीक है? बस समझेंगे हम लोग, कुछ नहीं करेंगे हम लोग, कि रिकर्जन भी समझेंगे, रिपीटेशन भी समझेंगे, रिकर्जन तो है ही, मतलब साथ में समझेंगे। तो काइंड ऑफ देख रहे हो प्रॉब्लम कितना है हम लोग का, एक बड़ा प्रॉब्लम है। क्या किए हम लोग? सब प्रॉब्लम में तोड़े, और फिर रिकर्जन को भी स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स में तोड़ेंगे, फिर ट्रांजिशन होगा। फिर बेस केस आ जाएगा कि एक छोटा सा मुझे एक चीज़ दे देगा, इसका इस पार्ट का हर एक चीज़ दे देगा। फिर आगे बढ़ेंगे, है कि नहीं? रिपीटेशन, वही मैं जस्ट एक तरीका मैं बता रहा हूँ सोचने का, ठीक है? वैसा कुछ नहीं है कि ये अलग-अलग यूज़ होगा, बट ठीक है, हम लोग देखेंगे सब कुछ मिक्स करके ही होगा, ऐसा नहीं है। बट तोड़ना हम लोग सीखेंगे, ये चीज़ है। गोल यही रहेगा फेज़ 0 का हम लोग, ठीक है? तो बहुत नॉर्मल सा चीज़ रहेगा हम लोग का फेज़ 0 में। फेज़ 0 को अगर मैं और भी इसको इलैबोरेट करूँ क्या, तो इसमें क्या हम लोग सीखेंगे, ठीक है? तो बहुत सा नॉर्मल सा चीज़ है, कुछ नहीं है, ठीक है? तो क्या सीखेंगे हम लोग? फेज़ 0 लर्निंग्स, ठीक है? फेज़ 0 की लर्निंग्स है हमारी, ओके? यहाँ पे मैं 6.1 कर देता हूँ, ताकि 6.1 ये चीज़ है, ठीक है? अब ये चीज़ आ गया है, ओके? सही है कि नहीं? तो 6.1 हम लोग दे देते हैं इसको, ज़्यादा बेटर रहेगा। डिज़ाइन तो एकदम बहुत ख़राब है मेरा,
बट कोई नहीं, ठीक है। तो इसमें लर्निंग्स क्या रहेगा हम लोग का फेज़ 0 का लर्निंग्स? तो सिंपल हम लोग समझेंगे कि स्टेट क्या होता है, ठीक है? फंक्शन का इनपुट पहले तो कि फंक्शन का इनपुट ही स्टेट होता है। स्टेट क्या होता है? फंक्शन का इनपुट ही स्टेट होता है, ठीक है? जो इनपुट रहेगा हम लोग का। तो मान लो कि बहुत सिंपल सा एग्जांपल कि एफ ऑफ एन रहेगा या कुछ भी रहेगा, मतलब फंक्शन में जो भी इनपुट रहेगा काइंड ऑफ, ठीक है? एग्जांपल बहुत सिंपल है, फंक्शन का एफ ऑफ एन है, तो स्टेट क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। या एफ ऑफ आई कॉमा सम है, तो स्टेट क्या हो जाएगा? आई कॉमा सम हो जाएगा, ठीक है? बहुत है कि नहीं? अभी तक समझ में आ रहा है? कुछ इसमें घबराहट वाली बात नहीं है, ठीक है? तो ये चीज़ हो गया हम लोग का स्टेट क्या होता है, ठीक है? फंक्शन वगैरह। ये इसको भी नया लाइन में कर देता हूँ ताकि यहाँ पे सही दिखे। ओके, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया, फंक्शन जो भी हम लोग रिटर्न की। और फिर सेकंड में अब आता है कि ट्रांजिशन क्या होता है, ठीक है? दूसरे में हम लोग का दूसरे में ट्रांजिशन क्या होता है, ठीक है? तो बहुत सरल सा एग्जांपल है, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है? स्टेट से नेक्स्ट स्मॉलर स्टेट में जाना, ठीक है? यही चीज़ होता है हम लोग का ट्रांजिशन, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना या स्मॉलर स्टेट में जाना, वही हम लोग का ट्रांजिशन होता है, ठीक है? जैसे कि एफ ऑफ एन से एफ ऑफ एन माइनस वन गए, एफ ऑफ एन माइनस टू गए। तो याद है आपको कि हम लोग थोड़ा सा डीपी का पेन देखे थे कि नंबर ऑफ वेज जो सीढ़ी चढ़ते हैं हम लोग, वर्ड लैडर वाला प्रॉब्लम, फिबोनाची वाला, ये सब चीज़ में हम लोग देखते हैं रिपीटेशन कैसे था हम लोग का। थोड़ा सा हम लोग ट्री डायग्राम बनाए थे कि हम लोग कैसा होता है, ठीक है? तो आप लोग को नहीं पता नहीं हो तो प्लीज़ जाके ग्राफ वाले फेज जीरो में देखो, बहुत ईजी से बताया हुआ, हम लोग पेन सह चुके हैं, थोड़ा सा ये चीज़ हम लोग देख चुके हैं। अब आता है क्या? बेस केस, ठीक है? तो क्या होता है हम लोग का, ऊपर में लिख दिया मैंने कि स्मॉलेस्ट नोन प्रॉब्लम की सॉल्व केस जो ऑलरेडी रहता है कि नहीं? तो सेकंड में हम लोग करेगा बेस केस क्या होता है? स्मॉलेस्ट नोन आंसर, ठीक है? ये आपको पता है, स्मॉलेस्ट नोन आंसर रहता है बेस केस का मतलब। दो तीन, ठीक है, ये चीज़ हो गया स्मॉलेस्ट नोन आंसर, ठीक? स्मॉलेस्ट नोन आंसर रहेगा, ओके। और रिपीटेशन क्या होता है? रिपीटेशन क्या होता है? रिपीटेशन भी हम लोग समझ लेते हैं जल्दी जल्दी से। तो क्या होता है, सेम एफ ऑफ एक्स बार बार कॉल हो रहा है, ठीक है? मान लो एफ ऑफ एन या एफ ऑफ एन माइनस वन बार बार कॉल हो रहा है, तो जैसे कि सीढ़ी वाले में हम लोग को पता है कि या तो आप एक स्टेप ले सकते हो या तो दो स्टेप ले सकते हो। तो हर एक ट्रांसिशन, हर एक सीढ़ी पे हम लोग चढ़ रहे हैं, तो हम लोग के पास ऑप्शन क्या है? या तो हम लोग एक स्टेप ले लें, या तो हम लोग दो स्टेप ले लें, लेकिन मान लो टॉप से शुरू कर रहे हैं हम लोग, तो या फिर जो भी है नीचे से भी शुरू कर रहे हैं, तो हम लोग एक स्टेप कम होता जाएगा। एन तो मेरा टोटल सीढ़ी कितना चढ़ना है मेरे को, या तो एक सीढ़ी चढ़ लूँ या तो मैं दो सीढ़ी चढ़ लूँ, तो ये कम माइनस कर लेगा, हर एक में रिपीट होगा ये चीज़, है कि नहीं? तो ये बहुत सिंपल सा है, सेम एफ ऑफ एक्स बार बार हो रहा है, तो ये चीज़ क्लियर हो गया तो आपको। तो डीपी क्यों चाहिए, है कि नहीं? बहुत सिंपल, ये तो हम लोग पता है, जो मैंने बार बार बता दिया आपको। बिकॉज सेम स्टेट रिपीटेड वेस्टेड वर्क है, ठीक है? सेम स्टेट जो होगा, जो बार बार स्टेप रिपीट होगा, क्योंकि बार बार हम लोग को एक स्टेप लेना है। हर एक सीढ़ी चढ़ रहा हूँ तो हर बार बोल रहे हो भाई कि तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो एक सीढ़ी एक स्टेप लो या दो स्टेप लो, तो अच्छा नहीं लगेगा ना ये चीज़, है कि नहीं? नॉर्मल रियल लाइफ में भी हम लोग को अच्छा नहीं लगेगा कि हर बार कोई मुझे रिमाइंड कर रहा है कि नहीं, आपको या तो एक स्टेप लो या तो दो स्टेप लो, तो ये सही चीज़ नहीं है। ये हम लोग मान सकते हैं, समझ सकते हैं चीज़, है कि नहीं? चीज़ समझ सकते हैं हम लोग। अब अब क्या है, कुछ कुछ हम लोग देखेंगे, ठीक है? हम लोग कल देखेंगे, नहीं देखेंगे, बट मैं जस्ट लिख दे रहा हूँ, ठीक है? जो हम लोग का गोल रहेगा, ठीक है? फेज़ 0 का, ठीक है? फेज़ 0 का बहुत सिंपल सा है। फेज़ 0 में बस ये 4 प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे, नॉर्मल नॉर्मल 4 प्रॉब्लम देखेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं देखेंगे हम लोग। कि फिबोनाची से निकालेंगे हम लोग, ठीक है? क्लाइंबिंग स्टेयर्स का एग्जांपल देखेंगे, मिनिमम कॉस्ट देखेंगे हम लोग, हाउस रॉबर देखेंगे। कुछ-कुछ चीज़ें जो है, ये सब चीज़ें हम लोग देख चुके हैं, ये चीज़ें ना क्लाइंबिंग स्टेयर्स भी देख चुके हैं। तो मिनिमम कॉस्ट भी थोड़ा बहुत देख चुके हैं, ऐसा नहीं है कि पता है थोड़ा बहुत कि आइडिया क्या है, आइडिया लग जाएगा हम लोग को। लेकिन अपने को तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग वही 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 बेसिक चीज़ थोड़ा-सा फिर से वार्म अप भी करेंगे और थोड़ा-सा देखेंगे, बट डीपी स्टाइल में देखेंगे काइंड ऑफ, ठीक है? तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, हर प्रॉब्लम का हर प्रॉब्लम पे लिखना चाहेंगे हम लोग और सीखेंगे कि स्टेट क्या है इसमें, रेट ट्रांजिशन क्या है इसमें, ठीक है? स्टेट यानी सब प्रॉब्लम, ट्रांजिशन यानी स्मॉलेस्ट सब प्रॉब्लम, बेस केस क्या है, एक स्मॉलेस्ट जो सॉल्व्ड केस हम लोग का रहेगा, सॉल्व आंसर वो चीज़ रहेगा, और कौन सा स्टेट रिपीट हो रहा है ना? ये चीज़ हम लोग देखेंगे, और मेमो में क्या स्टोर होगा, ओके? तो ये चीज़ है हम लोग का, ज़्यादा है नहीं, ठीक है? आपको हो गया होगा अंदाज़ा, ओके? तो फेज़ 1 में हम लोग अब जाएँगे, ठीक है? फेज़ 1 का ज़्यादा अभी नहीं रखते हैं क्योंकि फेज़ 0 रखते हैं, फिर फेज़ 1 रखते हैं जस्ट छोटा-सा, ठीक है? तो 6.2 अपना कर लेंगे इधर, ठीक है? तो फेज़ 1 में क्या रहेगा हम लोग का, रिकर्जन, ठीक है? मेमोआइज़ेशन और टैबुलेशन, ये करना सीखेंगे हम लोग कि रिकर्जन से पहले रिकर्जन करेंगे, ये सब चीज़ें करेंगे हम लोग, पहले निकाल लेंगे, ठीक है? स्टेट वगैरह, बेस केस वगैरह, फिर रिपीटेशन देखेंगे, मेमोआइज़ेशन देखेंगे या टैबुलेशन देखेंगे, हर एक तरीके से देखेंगे, ठीक है? तो इसमें हम लोग सीखेंगे कि ब्रूट फोर्स होता क्या है एक्चुअली, और क्या हम लोग को मेमोआइज़ेशन मेथड लगाना है, क्या टैबुलेशन मेथड लगाना है यहाँ पे, या हम लोग ब्रूट फोर्स लगाना है, तो बहुत बहुत नॉर्मल सा चीज़ है, ठीक है?
तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फेज रहेगा। तो बहुत ईजी है, बहुत कुछ कुछ इसमें टफ नहीं है, ठीक है, कुछ टफ नहीं है, बस छोटा सा एग्जांपल दे दे रहा हूँ। ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या सीखेंगे, एक नॉर्मल की प्लेन रिकर्जन। ठीक है, प्लेन रिकर्जन क्या होगा हम लोग का, वो वही ब्रूट फोर्स होता है। ठीक है, जो नॉर्मल हम लोग रिकर्जन करते हैं कि नॉर्मल रिकर्जन कर दो भाई, कोई रिपीटेशन होगा कुछ मुझे मतलब नहीं है कि क्या कहाँ स्टोर हो रहा है, बस मेरे को सॉल्व करना है ये चीज़। ठीक है, तो वही चीज़ हो जाएगा ब्रूट फोर्स। ठीक है, नॉर्मल जो प्लेन रिकर्जन है, जो भी मेथड आपको आता है वही ब्रूट फोर्स होता है और कुछ नहीं होता है। मेमोआइजेशन, ठीक है, टॉप डाउन डीपी है, टॉप डाउन डीपी होता है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे बाद में कि एक्चुअल में क्या है मेमोआइजेशन का, सब कुछ देखेंगे, बट ये टॉप डाउन अप्रोच है। ठीक है, टॉप से डाउन अप्रोच है मेमोआइजेशन। तो और क्या हम लोग का इसके बाद टैबुलेशन है, इसके बाद ऐसे करके। ठीक है, रिकर्जन सेम रहेगा हम लोग मेमोराइजेशन, बस कैश ऐड हो जाएगा। ठीक है, एक एक्स्ट्रा चीज मेमोराइजेशन में कैशिंग टेक्नोलॉजी इसमें रहता है थोड़ा सा। ठीक है, मेमोराइजेशन में तो टेबल्स में नहीं स्टोर होता है, बट कैश में स्टोर कर लेते हैं वो चीज़ हम लोग। समझ रहे हो आप, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाले समझ गए होंगे कि कैश में कैसे स्टोर होता है। ठीक है, डेटा हम लोग कैश से भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो टैबुलेशन क्या होता है कि टैबुलर फॉर्म में हम लोग करेंगे, टेबल में स्टोर करेंगे। तो बॉटम से अप अप्रोच है ये। रिकर्जन हटा, ठीक है, रिकर्जन हटा सिंपल, टेबल बिल्ड फ्रॉम बेस। ठीक है, टेबल बिल्ड करो फ्रॉम बेस अपवर्ड। ठीक है, तो सिंपल है कि बोल रहा है कि रिकर्जन हटा दो, उसके जगह पे क्या कर दो, टेबल बिल्ड करो। ठीक है, और उसके बाद फिर आपको जो स्टेप लेना है वो चीज़ करो। ठीक है, नॉर्मल तो ये चीज़ है गेट, ये क्या रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स वाली काम है, ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाली पूरा एकदम लग रहा है अभी। ठीक है, तो मेमोराइजेशन कैश मेथड थोड़ा लग रहा है, और ये थोड़ा सा डेटाबेस को क्वेरी करके ऐसा करने बोल रहा है ये चीज़। स्पेस ऑप्टिमाइजेशन देखेंगे। ठीक है, स्पेस ऑप्टिमाइज करना फुल एरे की जगह फ्यू वेरिएबल्स। ठीक है, स्पेस ऑप्टिमाइजेशन भी एक तरीका है हम लोग का कि स्पेस कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हो। तो ये 4 मेथड है हमारे पास। ठीक है, तो एक क्वेश्चन को हम लोग 4 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं डीपी में। समझ रहे हो, यही चीज़ से यहीं से लोग लगता है कि बहुत स्मार्ट हैं या बहुत ज़्यादा तरीके से कर लिए हैं, बट मेहनत करते हैं है कि नहीं, तभी वो लोग कर पाते हैं। हम भी देखेंगे धीरे धीरे करके। ठीक है, कैसे सॉल्व करना है। ओके, तो मैं जस्ट जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, और कुछ नहीं, मैं आपको पढ़ने नहीं बोल रहा हूँ कि आप रटो ये करो। ठीक है, बस देखो कि अलग अलग तरीके से भी सॉल्व होता है। ठीक है, एक एक करके करते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें फिर ये चीज़ हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक, सेम प्रॉब्लम को एक एग्जांपल जस्ट जस्ट समझ लेते हैं कि अभी हम लोग आए नहीं हैं अभी फेज़ 1 में ना फेज़ 0 में। तो बहुत सिंपल है। ठीक है, सेम प्रॉब्लम पे 4 वर्जन पर एग्जांपल रहेगा। ठीक है, सेम प्रॉब्लम पे 4 वर्जन फॉर एग्जांपल फिबोनाची। ठीक है, फिबोनाची का 4 एग्जांपल रहेगा। ओके, तो एक पहला वर्जन है। ठीक है, वर्जन 1 जो रहेगा वो रिकर्जन रहेगा। ठीक है, यानी कि ये नॉर्मल ब्रूट फोर्स है हम लोग का, ब्रूट फोर्स रहेगा ये हम लोग का नॉर्मल वर्जन। तो इसमें सिंपल सा करते हैं हम लोग, सिंपल सा फंक्शन, रिकर्जन जो कर रहे हैं हम लोग रिपीट होगा। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है हम लोग का, डेफिनेशन है, फिर इफ एल्स स्टेटमेंट लगा, बस नॉर्मल डेफिनेशन। और रिटर्न क्या कर रहे हैं हम लोग, रिटर्न जस्ट हम लोग कर रहे हैं एन। ठीक है, रिटर्न एन, और फिर नॉर्मल रिटर्न इसको बाहर के बाद। ठीक है, ऐसे करके हम लोग कर देंगे ये, ऐसे करके। ठीक है, बहुत सिंपल। तो यहाँ पे देखो हम लोग रिपीटेशन हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पे देखो फिबोनाची को बार बार कॉल कर रहे हैं हम लोग हर एक स्टेप में। रिपीटेशन हैंडल नहीं हो रहा है यहाँ पे, काइंड ऑफ जो ग्राफ डीपी का जो चीज़ है, तो थोड़ा ग्राफ वर्जन काइंड ऑफ थोड़ा सा है। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाएगा वर्जन 1। वर्जन 2 क्या हो जाएगा, मेमोराइजेशन, यानी कि कैशिंग मेथड। ओके, यानी कि कैश एडेड। ठीक है, क्या तो बोलते हैं इसको, कैश मेथड एक तरीके से, बस मेथड मैं खुद से दे रहा हूँ, बट समझ लो बस कि थोड़ा सा ये समझने के लायक कि डेफिनेशन क्या है। ठीक है, नॉर्मल। ठीक है, तो हम लोग ये बहुत सिंपल सा, ये भी बस सिंपल क्या है, अभी हम लोग समझे नहीं है कुछ भी। तो डेफिनेशन क्या है, बस सिंपल हम लोग एन, एक एन जितना भी रहेगा नोड वगैरह जो भी रहेगा। ठीक है, एक डीपी, एक दो वेरिएबल कॉल करेंगे हम लोग, और नॉर्मल से हम लोग फिर जितना है वो वो हम लोग बस कर देंगे। ठीक है, अभी अभी बस समझना है हम लोग कि अलग अलग तरीका, अभी मैं फ्लो आपको बताऊंगा नहीं, ये ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो रिटर्न कर रहा है यहाँ पर देखो कि अलग अलग सिचुएशंस पे थोड़ा सा अलग मेथड क्या है। ठीक है, बस वो समझने के लिए बस मैं आपको दे रहा हूँ ये, और कुछ नहीं। रिटर्न डीपीएन। ठीक है, ये चीज़ है, ये ऐसे, और डीपीएन ऐसे करके, और ये चीज़ ऐसे करके हम लोग कर देंगे। ओके, तो ये कुछ कैशिंग मेथड होता है। ठीक है, कि कैश को यूज़ कर लेते हैं हम लोग काइंड ऑफ। अभी मैं फ्लो भी नहीं देख रहा हूँ कि क्या हो रहा है, तो बस ये बस समझ लो कि कैसे होता है, थोड़ा सा अलग बस स्ट्रक्चर बस समझो कि मेथड अलग अलग है। ठीक है, बहुत अलग अलग है। तो इसमें देखो शुरू का कंडीशन सेम है। ठीक है, बस यहाँ पे रिटर्न देखो, नॉर्मल रिकर्जन कर रहा है, बट यहाँ पे देखो लाइन्स ऑफ कोड देखो, फिर यहाँ इफ एल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, तो उसके बाद फिर देखो यहाँ पे डीपी ऑफ एन, यहाँ पे डीपी ऑफ एन मान लो रिटर्न करके दे दिया, बट यहाँ पे फिर से देखो कैसे कर रहा है ये। ओके, तो काइंड ऑफ कैशिंग मेथड है ये। ठीक है, कैशिंग मेथड यानी मेमोराइजेशन का मेथड है ये। थर्ड में आता है हम लोग का टैबुलेशन मेथड। ठीक है, ये टैबुलेशन वाला स्टोरिंग का है। ओके, तो यहाँ पे क्या हम लोग का डिफर करेगा, तो जस्ट कोड का
मारो गोली, अभी बस समझना है हम लोग को, ठीक है। रिटर्न डीपी ऑफ एन, और ये ऐसे इधर हो जाएगा हम लोग का, और डीपी ऑफ एन इंटू एन हो जाएगा इधर, और ये बाहर, ठीक है। ये ऐसे, और फिर ये ऐसे। अभी इंडेंटेशन वगैरह भी भूल जाओ, अभी कुछ नहीं, ठीक है। तो इंडेंटेशन तो अभी छोड़ो, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे फिर इसका बेस अलग है, तो यहाँ पे देखो हम लोग यहाँ अलग अलग मेथड कर रहे हैं हम लोग, काइंड ऑफ एक टेबल में स्टोर कर दे रहे हैं हम लोग, है कि नहीं। डीपी ऑफ एन प्लस एन, ठीक है, डीपी ऑफ एन, फिर फॉर लूप फॉर आई इन रेंज, ऐसे करके, ऐसे करके, और ये चीज़ हम लोग का हो जाएगा, रिटर्न करेंगे, ठीक है। ये ऐसे करके हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा मेथड अलग है, फिर शुरू का बेस देखो सब सेम है, ये चीज़ देखो बेस तीनों में देखो सेम है कि नहीं। हम लोग का बेस तीनों में सेम है, बाकी अलग हो रहा है, फिर बाद में हम लोग का जो भी स्टोर करना है, मेमोराइजेशन या टैबुलेशन जो भी करना है, बाद में हम लोग उसका नीचे वाला वैल्यू चेंज कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि सब मिक्स है कि नहीं। जो मैंने बोला था रिकर्जन वगैरह, मेमोरी वगैरह, ये सब चीज़ें मिक्स है। तो कहाँ पे मैंने बोला देखो, डीपी का गोल क्या है, रिकर्जन प्लस रिपीटेशन प्लस स्टोरेज, ठीक है। तो वही चीज़ है हम लोग का। तो यहाँ पे देखो हम लोग का सब कुछ है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ अभी रिकर्जन है ना। और यहाँ पे स्टोरेज वगैरह भी है, ये स्टोरेज वगैरह भी दे रहा है यहाँ पर, है कि नहीं। ये स्टोरेज भी है, यहाँ से भी स्टोरेज है, और रिपीटेशन पे हैंडल कर रहा है, ठीक। कैसे हैंडल करेगा हम लोग सब देखेंगे, ओके। और लास्ट में आ जाता है हम लोग का स्पेस ऑप्टिमाइजेशन, ओके। मैं ये नहीं चाह रहा हूँ कि अभी आप समझो कि क्या है, क्योंकि अभी कुछ समझ नहीं आएगा कि क्या हो रहा है, तो बाद में हम लोग धीरे धीरे सब समझेंगे, ठीक है, कि दिक्कत नहीं है। और ये चीज़ हम लोग कर देते हैं इसको आराम से, ये ऐसे, सॉरी, ये चीज़ कर दिया हम लोगों ने, और ये चीज़ भी कर दो हम लोग, फिर लास्ट में रिटर्न कर दो, ठीक। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी मत समझो, कुछ भी मत समझो, बस देखो फिर अगेन इसका भी बेस सेम है। तो हम लोग देखो यहाँ के नीचे का पार्ट सब चेंज कर रहे हैं ना, क्योंकि अलग अलग मेथड है। इसके बाद वाला देखो, नीचे वाला मेथड चेंज कर रहे हैं, नीचे वाला मेथड चेंज कर रहे हैं, ये देखो, ये वाला सब में चेंज है। तो देख रहे हो क्या क्या चेंज है। तो जैसा तरीका रहेगा वैसे तरीके में हम लोग को बस बैठाना है वो चीज़। बट ये बेस वाला देख रहे हो, ये चीज़ हम लोग का सेम रह रहा है ना। बेस सिचुएशन हम लोग का ये सेम रह रहा है, बेस सिचुएशन सेम रह रहा है, ठीक है। तो देखेंगे हम लोग, ऐसा नहीं है, ठीक है। हम लोग सब कुछ देखेंगे एक एक करके। तो ये वही चीज़ रहेगा हम लोग का। तो अब इससे ज़्यादा अभी और गोल नहीं अभी बताऊँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो फेज़ 2 में हम लोग का 1D पैटर्न रहेगा, ठीक है। लीनियर वर्ल्ड हम लोग देखेंगे सिंपल साइज़ में। इसमें देखेंगे सब कुछ बताऊँगा, ठीक है। एक-एक करके जैसे खत्म होता जाएगा हर एक चीज़ बताऊँगा। और फिर फेज़ 3 में हम लोग का ग्रिड डीपी रहेगा, 2D डीपी, ओके। अ, इसमें क्या कर दूँ मैं, 6.3 डाल देता हूँ, ओके। 6.4 डाल देता हूँ, ओके। ये चीज़ है हम लोग का। और इसके बाद आता है हम लोग का लास्ट सीक्वेंस वर्ड, ठीक है। 6.5 कौन सा पिक करना है, कौन सा पिक नहीं करना है, ठीक है। पिक नॉट पिक, सीक्वेंस वर्ड आता है हम लोग का। और उसके बाद क्या आता है, और भी फेज है, ऐसा नहीं है। डीपी तो है बहुत बड़ा है। 6.6 फेज 5 स्ट्रिंग डीपी, ठीक है। स्ट्रिंग डीपी आ जाएगा हम लोग का। और भी कुछ है, फिर हम लोग देखेंगे लास्ट में, बस ये लास्ट चीज़ रहेगा हम लोग का, ओके। 6.7 में एडवांस पैटर्न देखेंगे, ओके। तो ये चीज़ हम लोग का हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आई थिंक कुछ ना कुछ आइडिया आ ही जाएगा हम लोग का, क्योंकि बेस लर्नर है हम लोग, देखेंगे है क्या, है कि नहीं। तो होप आपको अभी तक सब कुछ समझ में आया हो कि क्या हम लोग किए हैं, क्या हम लोग बेस थोड़ा बहुत बेस सीखे हम लोग की एक्चुअल में होता क्या है क्या नहीं होता है, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन जस्ट नॉर्मल वीडियो था, ठीक है, नॉर्मल एक्सप्लेनेशन। तो होप आपको समझ में आया हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और करते हैं कल हम लोग नॉर्मल बेसिक से अपना फेज 0 से, ओके। थैंक यू सो मच। Never forget, 2 DSA questions a day keeps you unemployment away.